आज हम पहुँचे माँ चंडिका देवी के दर्शन के लिए, जिनको चांदीकन भी कहा जाता है। यह लखनऊ से लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूर बक्सी का तालाब में स्थित है। ये सिद्ध पीठ है, ये एक शक्ति पीठ है और यहाँ की काफ़ी मान्यता है। पहले के ज़माने में लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, पर अब यहाँ पर जाने के लिए साधन उपलब्ध हैं, तो बहुत आसानी से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। नवरात्र के दिनों में, खासकर अमावस्या के दिन, तो यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि अमावस्या के दिन यहाँ मेला लगता है और बहुत से लोग यहाँ आते हैं। तो इस बियाबान जंगल में यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, इसकी भी कई कहानियाँ हैं। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में लक्ष्मण जी के पुत्र चंद्रकेतु अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लेकर, यानी घोड़े को लेकर, गोमती नदी के तट पर कटकबासा, जिसको अब कटवारा के नाम से जाना जाता है, के घनघोर जंगल में आराम करने के लिए रुके हुए थे। लेकिन उस दिन वो अमावस्या की रात्रि थी, तो उन्हें अचानक से कुछ डर सा लगा। तो उन्होंने अपनी माँ उर्मिला द्वारा बताए गए मंत्र से देवी माँ का उच्चारण किया और तभी वहाँ जंगल में चांदनी सी उत्पन्न हो गई और इससे उनका डर दूर हो गया और वहीं पर माँ की स्थापना हो गई। और इस मंदिर के बारे में एक और कहानी कही जाती है कि घटोत्कच के पुत्र वरवरिक ने 3 साल तक यहाँ तपस्या की थी, जिससे कि उन्हें शक्ति प्राप्त हो। और मंदिर के प्रांगण में एक कुंड भी है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको अपने पाप धोने हैं तो इस कुंड में स्नान कर लो, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। या फिर अगर आपको कोई बीमारी है तो आप अगर इस कुंड में स्नान कर लेते हैं तो आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। इस कुंड में अभी तक पानी है और अभी तक इसका पानी सूखा नहीं है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं माँ चंडिका देवी के दरबार में और अब हम माँ के दर्शन करेंगे। तो इस समय चूँकि गर्मी का मौसम है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हम लोगों को बहुत आसानी से दर्शन हो गए। पंडित जी ने हम लोगों का नारियल तोड़ा और प्रसाद चढ़ाया। इस तरह से हम लोग बहुत आराम से माता रानी के दर्शन किए और फिर हम बाहर आ गए और हमने अन्य जगहों में भी पूजा पाठ की। और उसके बाद हम लोग चले भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान शिव का पानी के अंदर एक बहुत ही विशालकाय प्रतिमा है, उनकी मूर्ति है और वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी बहुत आनंददायक है। अगर आप नेचर से प्रेम करते हैं, आपको प्राकृतिक दृश्यों से लगाव है, तो ये जगह आपको ज़रूर ही अट्रैक्ट करेगा। यहाँ के नयनाभिराम दृश्य आपको काफ़ी देर तक अपने अंदर बांधे रखेंगे और तालाब का दृश्य और यहाँ की हरियाली जो है मन को काफ़ी मोह लेती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भोले बाबा की भी पूजा की और चारों तरफ के जो नज़ारे थे उनका भी लुत्फ़ उठाया। और यहाँ पर भी एक पंडित जी थे, उन्होंने हम लोगों से पूजा करवाई। इस तरह से हमने देवी माँ के और भगवान के बहुत अच्छी तरीके से दर्शन किए, पूजा किए और अब हम आ गए थे बाहर। इस मंदिर प्रांगण में कथा करने की, कथा सुनने की या फिर मुंडन वगैरह करवाने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है।
चलते चलते थक गए हों या थोड़ी देर सुस्ताना चाहते हों तो यहाँ पर जगह जगह पर बैठने की व्यवस्था है। आप थोड़ी देर तक बैठकर सुस्ता सकते हैं। मंदिर प्रांगण काफ़ी बड़े एरिए में है और यहाँ पर किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था नहीं है। बहुत ही साफ़ सफाई है। और अगर आप घूमते घूमते थक गए हैं, आपको भूख लगी है, आप नाश्ता करना चाहते हैं या चाय पीना चाहते हैं तो यहाँ पर जलपान गृह भी है। बस आपको थोड़ी सी अपनी जेब को ढीला करना होगा और आप सारे मज़े यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस तरह से इस मंदिर में दर्शन करने का अपना एक अनोखा अनुभव होता है। तो अगर आप कहीं बाहर नहीं जा पा रहे हैं, आप लखनऊ में ही हैं और लखनऊ में ही रहकर आप किसी शांत और मनोहारी जगह को घूमना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा हम लोगों का। तो हम लोगों ने नाश्ता पानी कर लिया, चाय पिया और अब हम लोग बाहर निकले हैं। और बाहर भी बहुत सारी दुकानें हैं। बिल्कुल मेले का सा माहौल होता है जो खासकर बच्चों के लिए तो बहुत ही आनंद देने वाला होता है। हर तरह के सामान है, हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको पूजा पाठ से रिलेटेड कोई चीज़ लेना है या फिर बच्चों से संबंधित कोई चीज़ लेनी हो तो आपको यहाँ हर एक चीज़ आसानी से अवेलेबल होगी। देवी देवताओं की मूर्तियाँ, उनके फ़ोटो फ्रेम, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो आपको ना मिले। और ये जगह जो यहाँ अभी इस समय बिल्कुल खाली नज़र आ रही है, ये नवरात्र में बिल्कुल यहाँ पर भीड़ होती है और यहाँ पर सांस लेने की भी जगह नहीं होती है। और ये वो जगह है जहाँ पर आप धूप और दीप जला सकते हैं जिससे कि माँ के सामने मंदिर में बहुत ज़्यादा देर तक भीड़ भी ना रुके और सब लोग अपनी मनोकामना के अनुसार अपने जो भी उनके रिचुअल्स हैं उसको पूरे कर सकें। तो यहाँ पर हम लोगों ने धूप जलाया, पूजा की और इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही अच्छा समय माँ चांद्रिकन देवी के दरबार में व्यतीत किया और एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुखद अनुभव रहा। वैसे तो यहाँ पर प्रसाद में केवल पंचमेवा और नारियल ही चढ़ता है, वो भी सूखा नारियल होता है। लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप पेड़े वगैरह भी ले सकते हैं। हम लोगों ने पेड़े भी लिए थे और पंडित जी ने
उसको भी चढ़ाया था। तो इस तरह से हम लोगों ने मंदिर में दर्शन कर लिए और अब हम आ गए हैं अपने प्रसाद को बंधवाने के लिए। तो हम लोगों ने अपने प्रसाद को बंधवा लिया है और अब हम लोग वापस चलने की तैयारी में हैं। और चलते चलते जो दुकानें हैं उसमें भी हम लोग एक नज़र डालते जा रहे हैं कि कोई अपने मतलब की चीज़ हो तो देख लें। और इस तरह से जब मेले में जाते हैं तो चीज़ों को देखने का, उनको एक्सप्लोर करने का अपना अलग ही मज़ा होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर का प्रांगण बहुत ही साफ़ सुथरा है, बहुत ही भव्य है। और यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है कि धूप से आपका सामना ना हो। फिर भी अगर गर्मी का मौसम है तो गर्मी की जो लू की तपन होती है इस समय, खास करके जेठ के महीने में, उसका तो आपको सामना करना ही होता है। लेकिन जब हम एक बार बाहर निकल जाते हैं और इस तरह के माहौल में पहुँचते हैं तो वो बातें बहुत गौण हो जाती हैं। इस तरह से माता रानी के दर्शन करने, घूमने, खरीदारी करने और प्राकृतिक दृश्यों का लुत्फ़ उठाने के पश्चात अब हम लोग वापसी की तरफ चले हैं। तो जैसे हम लोग बाहर आए वैसे ही हम लोगों को टेम्पो खड़ी हुई मिल गई, जिससे हम लोगों को सवारी की भी चिंता नहीं करनी पड़ी और आराम से इसमें बैठकर हम लोगों ने अपनी यात्रा को पूरा किया। और अब आपको हम दिखाएंगे रास्ते कितने अच्छे हैं। चूँकि आज की जेठ का चौथा बड़ा मंगल था तो जगह जगह पर भंडारे भी लगे हुए थे। मंदिर से बाहर जैसे ही हमारा रिक्शा थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक भंडारा लगा हुआ था, वहाँ पर भंडारे वाले भैया ने रोक करके हम लोगों को छोला और चावल खिलाया। तो इस तरह से रास्ते को देखते हुए, रास्ते के दृश्यों को देखते हुए, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर इस भीषण गर्मी में भी आप जाते हैं तो आपको माँ चांद्रिकन देवी के मंदिर तक पहुंचने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि दोनों तरफ छायादार पेड़ लगे हुए हैं और कहीं कहीं ही आपको धूप मिलेगा, अदरवाइज़ पूरी तरह आप छाए में ही सफ़र करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया माँ चांद्रिकन देवी के दरबार में पहुँचकर। और अब हम वापसी की तरफ हैं। और इस तरह से हमारी माँ चांद्रिकन देवी की यात्रा समाप्त हुई और अब हम लोग मेन रोड पर पहुंच गए हैं। और यहाँ से हम अपने घर के लिए टैक्सी पकड़ेंगे और इस तरह से एक बहुत ही शानदार अनुभव रहा।